मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें कंप्लीट डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हैं जो आईटी एडवांस का मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस लेक्चर में भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 10 पॉइंट हो गया है, इससे जस्ट एक लेक्चर पहले आप देखिएगा तो उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डिटेल में हो गया है आपका। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 10 पॉइंट हो गया है, नेक्स्ट 11 पॉइंट। और जो पैकेज में है, जो क्लास में मैं सीट आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, तो उसी सीट से है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बेंजोइक एसिड है, अमोनिया हीट NaOH KOH ऐसे लिखा हुआ है। ये है बेंजोइक एसिड। और यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 में अमोनिया, अमोनिया है और हीट करना है, ऐसे लिखा हुआ है। नंबर टू में लिखा हुआ KOH ब्रोमीन और वाटर, ऐसे लिखा हुआ KOH कॉमा ब्रोमीन कॉमा वाटर ऐसे। और यहाँ प्रोडक्ट ऑप्शन में ABCD लिखा हुआ है। ये तो काफ़ी आसान है, बहुत इजी है, आप तुरंत बना देंगे। कंप्लीट करिए इसको। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है ये, तो बहुत ज़्यादा आसान हुआ क्वेश्चन। तो आप जानते हैं, ये तो आप पढ़े हुए हैं कि जैसे बेंजोइक एसिड हुआ, अगर ये बेंजोइक एसिड है और ये बेस है, ये एसिड हो गया, और ये बेस हो, ऐसे बेस। तो ये है एसिड हुआ, आप जानते हैं एसिड है। और ये अमोनिया, अमोनिया आप जानते हैं बेस है। और आपको हीट करना है, यहाँ पे हीटिंग है। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर, यहाँ से वाटर सॉल्ट बनेगा और वाटर कुछ ऐसे इस टाइप का, OH इसका और H इसका ऐसे, इस तरह से वाटर हटा देंगे और वाटर हटाएंगे तो ये बनेगा अमाइड। सो एसिड अमाइड, ये तो कई बार हम लोग कन्वर्जन में पढ़ चुके हैं। तो ये बन गया एसिड अमाइड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद जो लिखा हुआ रिएजेंट ब्रोमीन और रिएजेंट है KOH, थोड़ा सा वॉश करना है। तो ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म, फेमस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन 4 मोल ऑफ द KOH, ये बैलेंस करके रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से बन जाएगा आपका अमीन, एनिलीन। तो आंसर जो है वो ये ऑप्शन देखेंगे, उसमें आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ऐसा लिखा हुआ है कि इस टाइप का लिखा हुआ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है, इस टाइप का लिखा हुआ। नेक्स्ट, इस पे क्या लिया हुआ रिएजेंट, ब्रोमीन और KOH। ये है ब्रोमीन और KOH, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और यहाँ आंसर चाहिए, ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD लिखा हुआ है ऑर्गेनिक में। ऑप्शन रहने पे तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम लोग बिना ऑप्शन का करेंगे, या जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको। देखिए आप समझिए, तो एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑर्गेनिक में काफ़ी यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे एक कार्बन पे, मैंने क्लास में कई बार आपको समझाया है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होता है, ये कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। एक कार्बन पे एक OH ग्रुप और एक हैलोजन, ये भी एक साथ नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक कार्बन पे एक OH के साथ एक ईथर जो ग्रुप होता है वो भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक कार्बन पे ये भी ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन पे एक अल्कोहल के साथ जो NH2 ग्रुप है, ये चारों के चारों ग्रुप ऑर्गेनिक में ये ग्रुप कहलाते हैं हाईली अनस्टेबल। ये चारों ग्रुप जो हैं वो अनस्टेबल ग्रुप के लिस्ट में आते हैं। तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होता है, एक्सेप्शन तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग ने एक्सेप्शन डिस्कस किया था, बट ये जनरल रूल यही है कि एक साथ ये नहीं होते हैं। ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे वाटर कटेगा और वाटर कटने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है। ये ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके कुछ ऐसे कटेगा HCl, ऐसे HCl कटने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा, ये ग्रुप ऐसे ब्रेक कर जाएगा और बनेगा ये।
यहाँ पे जो है कुछ ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा, इस टाइप से आपको ग्रुप ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में अमोनिया, बाई प्रोडक्ट अल्कोहल, यहाँ HCl, वहाँ वाटर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आप ये तो जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये है OH और ये वाला एसिड अमाइड, ये तो आप समझिए, आप जानते हैं कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये है ब्रोमीन और यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ द KOH, NOH, ये KOH है, चाहे NOH ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप जनरली ऐसे लोग बना के आंसर में ऐसा लिख देते हैं CH और यहाँ छोड़ देते हैं OH, और ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये कार्बन हट जाता है CO2 के फॉर्म में और यहाँ बन जाता है NH2। बट अब आप ध्यान से देखेंगे, ये सेट कुछ ऐसा लगेगा, है ना, ऐसा कि एक कार्बन पे मैंने आपको बताया कि एक कार्बन पे एक OH और एक NH2, ये साइंस में अनस्टेबल होता है, तो ये साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब अगर ये अनस्टेबल है, कुछ ऐसे ब्रेक करता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्रेक करना है, और जब ऐसे ब्रेक कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल डिहाइड। आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रोडक्ट O C, यहाँ पे O रह जाएगा और एक हाइड्रोजन होगी, बाई प्रोडक्ट में यहाँ बन जाएगा अमोनिया। तो ये है बेंजल डिहाइड, प्रोडक्ट बना बेंजल डिहाइड। तो ये जो है कंपाउंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, वहां से अमोनिया हटेगा, बेंजल डिहाइड। तो कई लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, बट थोड़ा ऑर्गेनिक का ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ 13, सो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे एरो लेकर के, ये लिखा हुआ है KOBr, KOBr और हिट लिखा हुआ, KOBr है, फिर उसके बाद फिर से लिखा हुआ है हीट है, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन देने पे आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो NH, ऑप्शन नंबर A कुछ ऐसा है, ऑप्शन नंबर B कुछ ऐसा है, ऑप्शन नंबर C कुछ ऐसा है, और ऑप्शन नंबर D कुछ ऐसा। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन देख करके आप डिस्कस करिए, प्लान करिए। ऑप्शन देने पे तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, हिडिंग भी है यहाँ पे। तो देखिए, पहले सबसे पहले कोडिंग, ये जो कोडिंग आप स्टडी करते हैं, जो आप जानते हैं, देखिए ये तो एसिड है, ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है KOBr, ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं कि यहाँ से KOH हो गया और इसका मतलब ब्रोमीन। मैंने कोडिंग बताया था आपको रीडिंग करने के लिए कि पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है कि जो कि एसिड अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड अमाइड हो गया, कन्वर्ट हो गया अमीन में, ये
तो NH2 हो गया और ये हो गया एसिड। ठीक है, ऐसा। और अभी है हीटिंग करना है, हीटिंग करना है। तो हीटिंग करने के लिए एकदम आसान है। अगर आप हीट करना चाहेंगे तो आप देखिए ध्यान से, ये है बेस है इधर, और इधर जानते हैं कि ये वाला कंपाउंड जो है वो एसिड है, ये एसिड हुआ। तो हीट करने के लिए देखिए आप प्लान करेंगे कुछ ऐसा, प्लानिंग कर लीजिए ऐसे। थोड़ा फिगर में बड़ा कर दे रहा हूँ, तो बड़ा कर देता हूँ तो कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कर लेंगे OH, यहाँ कर लेंगे HNH, और इसको अंदर कर लीजिए ऐसे। और हीट करने पे वाटर, हीटिंग करने पे एसिड एंड बेस जो वाटर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलते ही जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो आप चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें आंसर देख के खुद आपको सोचना है कि क्या आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन हुआ एसिडामाइड, ये वाला आंसर बी हो गया। नेक्स्ट। फोर्टी। नेक्स्ट से ये भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन दूंगा तो उससे आपको ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो ये है आपका रिएक्शन, रिएक्टेंट। सो यहाँ पे है KOBr, यहाँ हीटिंग दिया भी नहीं हुआ है, बट आप बना सकते हैं। हीट ना भी दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑप्शन देख देख के आप बेस्ट जो आंसर है वो आप सेलेक्ट करिए। सो आपको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेप तो पता है, यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग रहना चाहिए। नहीं लिखा हुआ है तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन देख करके जो बेस्ट आपको लगेगा वो बनाइए। फर्स्ट स्टेप तो पता है आपको, फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं। तो ये है एसिडामाइड, और एसिडामाइड जो हुआ वो फर्स्ट स्टेप तो आपको पढ़ा हुआ है। ये है C डबल बॉन्ड O और O और CH3। ये एसिडामाइड पे ये KOBr का मतलब जानते हैं। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक कार्बन हट जाएगा। एक कार्बन हटने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जानते हैं आप। ऐसे ये ऐसा हो गया, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब बट ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप प्लान करेंगे तो प्लान करने में आप बना सकते हैं, देख करके आप बना सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, देखिए कैसे एलिमिनेट कैसे किया जाता है। एलिमिनेट करना है कि ये बेंजीन रिंग रखना है, उसके बगल में CH2 और फिर नाइट्रोजन, और नीचे में कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 है, CH2 तो हुआ, बट उसके बगल में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। जबकि वहां पे CH2 है, बगल में फिर क्या है, कार्बन। वैसे एलिमिनेट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। बेंजीन रिंग है और यहाँ CH2 फिर कार्बन, जबकि बेंजीन रिंग है ऊपर में CH2 उसके बाद नाइट्रोजन। इस पे चांस लग रहा है कि ये बेंजीन रिंग है, CH2 के बाद नाइट्रोजन हुआ, और ये भी नहीं है। देखिए ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे ना तो पता चल जाता है आपको। और अब कैसे हो रहा है रिएक्शन अगला स्टेप, तो वो आप ऐसे प्लान कर लेंगे। ऐसे होना चाहिए हीटिंग। मान लीजिए वहां नहीं भी लिखा हुआ है तो ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं। ये ऐसे हटाएंगे,
ऐसे जैसे ही ये हटाएंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से CH3OH, ऐसे हटते ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चेक कर लीजिए, यहाँ हुआ CH2, नेक्स्ट हुआ NH, नेक्स्ट हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये आंसर है C, से आंसर। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है यहाँ पे, बाकी उसके बाद आंसर देखते क्या आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 1450, C4H7OCl। सो C4H7OCl, इस कंपाउंड को बोला गया X। NH3, इस पे जब मैंने रिएक्शन किया NH3 से तो ये बन गया C4H9, C4H9O और नाइट्रोजन। ठीक, इस पे मैंने जब रिएक्शन किया ब्रोमीन और KOH से, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बन गया CH3, CH2, CH2NH2। तो मुझे X चाहिए और Y चाहिए, X और Y चाहिए। कितना आसान, X और Y तब आसान है। तो X Y, ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो इससे उल्टा खोजे, उल्टा खोजे Y, Y से खोजेगा X, मिल जाएगा तुरंत आपको। देखिए देखिए ऐसे रिवर्स खोजे तो रिवर्स रिएक्शन, तो ये है CH3 और CH2, CH2 और NH2, ये है रिवर्स रिएक्शन खोजे ऐसे। ठीक है, और ये है ब्रोमीन और यहाँ पे KOH है, तो ये तो श्योर हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट है और इसमें कार्बन एक ज़्यादा होना चाहिए। तो CH3 और CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और NH2, श्योर पक्का यही होना चाहिए। और आप मैच करना हो तो Y को मैच करके देख लीजिए, ये जो Y है Y मैचिंग में आएगा तो C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H9 ऑक्सीजन, C4H9ON। ठीक है, और इससे अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन किया है तो श्योर ये एसिड क्लोराइड होने वाला है, क्योंकि क्लोरीन है ना इसमें, CH3, CH2 और CH2, C डबल बॉन्ड O, Cl, ये है X। मैच कर लीजिए, C4H3, 4, 5, 6, 7 OCl, ये था X, ये है Y, एंड देन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ा डिफरेंट है, एकदम अलग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। और NBS तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, तो आप पूरा नाम आप पढ़िए तो NBS, तो NBS इसका मतलब होता है N ब्रोमो, ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो सक्सिनिक एसिड का एमाइड लेना है, ये है CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे सक्सिनिक एसिड, और इसका लेना है अमाइड, ये है सक्सिनिक एसिड का अमाइड है, और यहाँ पे N ब्रोमो, N पे है ब्रोमो, N ब्रोमो सक्सिनामाइड ऐसे लिखा हुआ है, और उस पे वही KOBr, KOBr का मतलब आप जानते हैं, KOBr का मतलब हुआ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का मतलब ये हुआ कि एन से लगा हुआ ब्रोमो सक्सिनिक एसिड का अमाइड है, जो ये नाम कई बार पढ़ा हुआ पहले भी, अल्कीन में पढ़ा हुआ है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन में NBS डायरेक्ट यूज होता है। NBS जो बहुत फेमस रिएक्शन है, आप भूल गए होंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हम लोग रिएक्शन कई बार डायरेक्ट यूज करते हैं, ये NBS
तो यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल मिल जाता है और ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो कि हम लोग का पढ़ा हुआ है रिएक्शन है अल्कीन टॉपिक में। तो ये ब्रोमीन रेडिकल जाके यहाँ पे अटैक कर देता है। तो एनबीएस हम लोग का पढ़ा हुआ नाम है आपको। अब इस पे रिएक्शन करना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ध्यान से देखिए जरा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या आप पढ़ते थे, जैसे ये R था और C डबल बॉन्ड O और सबसे पहले NH2 था। तो इस पे मैंने मैकेनिज्म बताया था, मैकेनिज्म को फॉलो जरा करते रहिए। तो सबसे पहले ब्रोमीन अटैक किया था, ब्रोमीन अटैक करके ऐसे बनाया था R C डबल बॉन्ड O और N और Br और ये था H, ये था ऐसे इस तरह से। कुछ वैसा ही है, कुछ ऐसा वैसा ही है। सोचिए कि ये वाला C डबल बॉन्ड O है और N है और Br H के जगह ये है। सोचिए कि H के जगह जैसा H वाला जगह है ये वाला, जैसे ये रेड वाला है उसके जगह ये है। सोचिए ऐसे। मैकेनिज्म को जानिएगा तो बना दीजिएगा, अदरवाइज अगर याद करें तो ये नहीं बनेगा आपसे। मैकेनिज्म आपको बताया था मैंने, मैकेनिज्म में अगला स्टेप मैंने बताया था कि इसके ऊपर OH आयन अटैक किया था। तो जब OH आयन अटैक किया था तो ये कट गया था ऐसे, ये ब्रेक हो गया था। और ब्रेक होने के बाद R C डबल बॉन्ड O और यहाँ N ऐसा हो गया था इस तरह से। और यहाँ से आपका यहाँ से वाटर निकल गया था और प्लस ये Br माइनस। हम लोग क्लास में ये सब पढ़े हुए थे कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा और Br माइनस। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे जब आप अटैक करेंगे OH माइनस का, तो OH माइनस जब अटैक करेंगे, देखिए यहाँ से एग्जैक्टली सेम जो हुआ। तो OH माइनस जब आप अटैक करेंगे यहाँ पे, तो अटैक करेंगे तो ये देखिए आपका हो जाएगा और OH इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कट गया था तो कट गया था। तो OH आयन जो है इस पर अटैक करेंगे तो OH इसको मिल गया, Br हट जाएगा तो OH इसको मिलेगा और Br यहाँ से कट जाएगा। तो मैकेनिज्म को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तब तो एकदम आराम से बना लेंगे यहाँ पे। तब यहाँ बन गया CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाएगा N ऐसे, और ये बन जाएगा CH2COH ऐसे, और ये है Br रेडिकल, ठीक है ऐसे, Br रेडिकल, Br माइनस, ठीक है Br माइनस ऐसे। तो मैकेनिज्म आप जानेंगे। तो मैकेनिज्म में जैसे ये इस पार्ट को OH आयन मिला था, ये कट करके वाटर बन गया था और ये कट करके Br रेडिकल और वो नाइट्रीन बना था, नाइट्रीन एग्जैक्टली सेम। और यहाँ सोचिए कि ये वाला हाइड्रोजन है, इसको OH मिल गया, ये कट गया और ये कट करके वो Br माइनस बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन आप जानते हैं कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ था। ये वाला बॉन्ड यहाँ गया था और पूरा का पूरा R ऐसे टूट करके यहाँ आ गया था। उसके बाद बन गया था O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये है R ऐसा। सेम सब कुछ वैसे ही होगा, वैसे ही यहाँ भी करना आपको। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ऐसे, पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप जो है, पूरा ये वाला ग्रुप उठ करके इधर चला जाएगा ऐसे। तो जैसे ये गया, फिगर देखिए, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये हुआ आपका CH2 और ये है CH2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसे। पूरा मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे एकदम, एक एक लाइन आपको बनते जाएगा कि इसके बाद वाला स्टेप ये है। नाउ अगला वाटर, वाटर इस पे कैसे अटैक करता था ये मैंने बताया था आपको कि वाटर को ऐसे लेना है आपको और यहाँ से क्रैक करेगा एग्जैक्टली सेम। ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे भी वाटर यूज होगा, तो वाटर जो है वो कुछ ऐसे अटैक करेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जो हुआ आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा, NH2 CH2 CH2 COH, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ऐसा है कि एक कार्बन तो मिसिंग हो जाएगा। तो एक कार्बन जो मिसिंग है वो आंसर ये तो नहीं है, क्योंकि एनबीएस में यहाँ पे है 4 कार्बन, तो इसमें कार्बन है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें कार्बन है 1 2 3, इसमें कार्बन है 1 2 3, बेस्ट आंसर इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में एसिड नहीं रहेगा, यहाँ एसिड नहीं है, एसिड ना होकर के बल्कि यहाँ पे आपका मीडियम बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा ये। तो मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम, उसके चलते
मैकेनिज्म पूरा सेम फॉलो करना है, जो आप मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, वही मैकेनिज्म फॉलो करना है। बट आंसर यहाँ तक जाने के बाद मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये है बेसिक मीडियम है, ये है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक बेसिक मीडियम है KOH है, तो KOH है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एसिड है और ये वाला है बेस है, तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना देगा ऐसा, और सॉल्ट बनाएगा तो कुछ NH2 ये तो रहेगा आपको, और ये है CH2, ये है CH2, और इसको आप कह सकते हैं C, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसा ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका है सेकंड वाला, ऐसा सेकंड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन ये भी डिफरेंट है, ये भी एकदम अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पैकेज का क्वेश्चन है, जो सीट में देता हूँ उसी का क्वेश्चन है, और डिफरेंट क्वेश्चन है। सो एक लिखा हुआ है यहाँ पे एसाइल, और ये जो ग्रुप है एसाइल जो हुआ, और एजाइड, ऐसे लिखा भी हुआ है कि एसाइल अजाइड, ये, और उसको हीट करना है, और टोल्यूइन के प्रेजेंस में, टोल्यूइन मीडियम है, 3 घंटे तक हीट करना है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपको, ठीक है, ये चाहिए था, समझिए आपको। ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड ही है, बट डिफरेंट रिएक्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं क्लास में 3 बार 4 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है मैंने, पी ब्लॉक में भी बताया है क्लास में, तो वो ध्यान से देखिए। तो ये वाला IT एडवांस का क्वेश्चन है कि बेरियम एजाइड, BA एजाइड, एजाइड एंड इसको बोलते हैं N3 माइनस, ऐसे इसको हम लोग साइंस में अजाइड एंड बोलते हैं। तो बेरियम अजाइड, ये N3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसका बेरियम का चार्ज फिक्स है, बेरियम तो फिक्स है, तो इसमें हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 ऐसा। तो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ऐसे हीटिंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको 2 या 3 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसा गैस मिलेगा, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, और प्लस यहाँ पे बेरियम फ्री हो जाएगा। ये नाइट्रोजन जो है वो अल्ट्रा प्योर, आपको ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है, IT एडवांस में भी 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका है। अल्ट्रा प्योर इज कॉल्ड 100% प्योर नाइट्रोजन अगर बनाना हो, तो यहाँ मेटल अजाइड लीजिए, मेटल अजाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करिएगा, तो वहाँ अल्ट्रा, कोई भी मेटल अजाइड ले सकते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम लेना हो Na और N3 लेना हो, 2 मोल्स ले लेंगे, और जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसे गैस मिल गया, 3 मोल्स नाइट्रोजन और प्लस सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम। तो इस तरह अल्ट्रा प्योर अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है तो मेटल और अजाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है, इस तरह आपको बन जाएगा अल्ट्रा प्योर और नाइट्रोजन बनेगा आपको। अब प्लानिंग देखिए इसमें, ये भी कुछ उसी टाइप का है, ये इनऑर्गेनिक है, जो कि IT एडवांस में 3 से 4 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, IT मेन में भी पूछा हुआ और मेडिकल में भी क्वेश्चन आते रहता है। ये उसी जैसा कुछ क्वेश्चन यहाँ हुआ कि ये NH2 है ऐसा, और ये है आपका C डबल बॉन्ड O और 3 है N3 ऐसा, कुछ उसी टाइप का एजाइड, एजाइड जो है जिसको मैं हीट कर रहा हूँ, हीट करने पे यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, यहाँ से नाइट्रोजन गैस यहाँ से हटेगा ये एजाइड में से, और कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पे नाइट्रीन के कैटेगरी में आ जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो बना C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा N, ये है नाइट्रीन, ये नाइट्रीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट्रीन जो बन गया वो पूरा का पूरा हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड का फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप नाइट्रीन, याद है नाइट्रीन। ठीक है, अब नाइट्रीन जो है वो आप जानते हैं कि अनस्टेबल है, आप याद करिए RC डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रीन जो हुआ ऐसे। तो उसके बाद ये रीअरेंजमेंट वाला स्टेप हुआ करता था कि रीअरेंजमेंट ये वाला यहाँ जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के यहाँ आएगा, एग्जैक्टली सेम, यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप उठ करके इधर आएगा। तो जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे, जैसा कि आप क्लास में पढ़े हुए हैं नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट करने पे, तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा O डबल बॉन्ड C, और यहाँ होगा डबल बॉन्ड N, N के बाद ऐसा, ये पूरा ग्रुप इधर चला जाएगा, और कुछ ऐसा, और यहाँ हो जाएगा NH2। तो सबसे पहले ये समझिए, ऐसा कुछ हो गया इस टाइप का। तो आंसर आप देखेंगे तो आंसर में बेंजीन रिंग रहेगा, वो आप पढ़े हुए हैं, यहाँ से रीअरेंजमेंट पढ़े हुए हैं, ऐसा हो जाता है N और सॉरी C और डबल बॉन्ड N, और ये R ऐसे चला जाता है, ये पूरा ग्रुप R इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड है, तो ये इसको बल्कि ग्रुप को R मानिए, तो पूरा ग्रुप R इधर चला गया ऐसा।
तो आंसर ध्यान से देखिए, आंसर तो ये नहीं हो सकता, आंसर तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका आंसर जब होगा तो बेंजीन रिंग होगा, उससे अटैच नाइट्रोजन, उससे अटैच नाइट्रोजन, तो ये अटैच है कार्बन, यहाँ भी अटैच है कार्बन कार्बन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ अटैच है एक कार्बन एक नाइट्रोजन, ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो कन्फर्म है कि ए है। तो आंसर तो अंदाज से भी पता चल जाता है आपको। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक, ये जो आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग भी क्लास में 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, और उसी का हेल्प लेना है। यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनेगा, ये बन जाएगा आपको नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन, जो कि रीअरेंजमेंट करेगा, और वो मैकेनियम हॉफमैन ब्रोमाइड वाला रेस। और अब अंदाज लगाना है, तो अंदाज लगाना है कि ये बेंजीन रिंग है, दोनों नाइट्रोजन होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 नाइट्रोजन यहीं पे है, ये सब पॉसिबल नहीं है। अब वो कैसे आया, वो कैसे बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए अपने से सोचना पड़ेगा आपको। आंसर को देखते हुए कि एलिमिनेट करेंगे तो 3 तो कट जा रहा है, यहाँ पे 1 बच गया सिर्फ। अब कैसे वो बना, तो वो तो आसान है, वो सब तो हम लोग बना लेंगे। 70, देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद आपको प्लान खुद सोचना है कि उसको देख देख के आपको प्लानिंग करना है। तो उसको देख के हम लोग प्लानिंग करेंगे। देखिए ऐसा, मेक ब्रेक सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट वही है साइंस का, कि मेक ब्रेक, क्योंकि यहाँ एनएच रखना है, एनएच रखना है, ऐसे। तो मेक ब्रेक ऐसे। देखिए यहाँ पे इसको, ये है, ये बॉन्ड हुआ मेक, ऐसे ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, मेक हुआ, ठीक है। बगल में बॉन्ड ये है, ब्रेक, ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे। और ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड मेक हुआ, और यहाँ बॉन्ड हुआ ब्रेक। तो मेकिंग, फिर ब्रेकिंग, फिर मेकिंग, ब्रेकिंग, मेक ब्रेक कंटिन्यूस में ऐसे करते रहेंगे। तो मेक ब्रेक ऐसे। तो देखिए मैं मेक ब्रेक कर रहा हूँ, समझिए यहाँ पे आएगा तो वही वही बनेगा आपको, ऐसा। ये है NH, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, NH मेक हुआ, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड रहने दीजिए, और ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया, हो गया, ये आंसर है। तो आंसर तो पता चल रहा था आपका ऑप्शन देख करके, बाकी आप उसके हिसाब से रीअरेंज कर लीजिएगा, मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग ब्रेकिंग। 17 हो गया। तो बेस्ट जितने रिएक्शन है वो तो हॉफमैन ब्रोमाइड का कंप्लीट हो गया। अब मैं टेस्ट कर देता हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट मैं सिखा देता हूँ आपको।